अनसीन पैसेज होता क्या है, पहले आपको ये जानना चाहिए कि अनसीन पैसेज यानी होता है अपठित गद्य। अनसीन यानी अपठित और पैसेज यानी गद्य। अपठित गद्य का मतलब, अपठित मतलब हो गया जिसको पढ़ा नहीं, ऐसे नाम ऐसा ही है ना, अपठित जिसको पढ़ा ही नहीं, और वही एग्जाम में आएगा। जिसको पढ़ा ही नहीं वो परीक्षा में आएगा, यानी वो 12 नंबर का क्वेश्चन आपका किताब से नहीं होगा, तब कहां से होगा? अपठित, यानी आपने पढ़ा ही नहीं है। ये क्यों होता है एग्जाम में या परीक्षा में? ये प्रश्न पूछा ही क्यों जाता है जब किताब में नहीं है? तो किताब में नहीं है का मतलब नहीं है, मतलब ये होता है कि जो कंप्रीहेंशन का पैसेज है, कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझ। कंप्रीहेंशन यानी समझ। आप बुक पढ़ते हैं, प्रोज पढ़ा, पोएट्री पढ़ा, सप्लीमेंट्री पढ़ा, ग्रामर पढ़ा, तमाम चीजों को पढ़ा ना, तो उन सब चीजों से आपके मस्तिष्क की समझ कितनी डेवलप हुई है, इसी का परीक्षण करने के लिए आपको एक ऐसा पैसेज दिया जाता है जिसको आपने पढ़ा ही नहीं है। तो अब उस न पढ़े हुए प्रश्न का या पैसेज का या उस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे? अपनी समझ से, यानी आप अपनी समझ का प्रयोग करेंगे और इस पैसेज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर को देने का प्रयास करेंगे। समझ कैसा? तो जैसे कोई पैसेज दिया है तो अब उस पैसेज को पढ़िए, उस पैसेज का अर्थ समझने का प्रयास करिए। कैसे समझने का प्रयास करेंगे? तो बहुत सारे वर्ड्स आपने पढ़ा, बहुत सारे स्पेलिंग्स, वर्ड मीनिंग आपने याद किया है, आप कैसे सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस का अर्थ कैसे निकाला जाता है, ये सब पढ़े ना। तो उन सब को अप्लाई करेंगे कहाँ? इस पैसेज में, और उनका अर्थ ढूंढने का प्रयास करेंगे। जब हम पूरे पैसेज को पढ़ के उसका अर्थ समझ लेंगे तो उसमें नीचे जो दिए गए क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस का अर्थ समझ के फिर उस पैसेज से रिलेटेड उसका आंसर बनाएंगे। सॉलिड आंसर बना करके उसको लिखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या है और इससे रिलेटेड बात क्या पैसेज में बताई गई थी, वही आंसर आपको लिखना है। यही है अनसीन पैसेज। यानी अनसीन पैसेज को पढ़िए, उसका अर्थ समझिए अपने से। क्यों? क्योंकि ये किसी बुक से नहीं आएगी, बल्कि आप अपनी समझ का प्रयोग करके उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। जितना पढ़े हैं वो सारी चीजों के, पढ़े लिखे चीजों का अब यहां पर प्रयोग है, यानी उनकी समझ का आप यहां प्रयोग करेंगे और इस पैसेज का अर्थ और आंसर देने का प्रयास करेंगे ना। जैसे एक पैसेज हम लोग लेते हैं, पहला पैसेज है, लिखा है ना क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यही ना है, यानी ये पैसेज है आपके सामने, इस पैसेज को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और उनका आंसर देने का प्रयास करिए। अब हम पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज क्या है? वन डे जॉर्ज वाशिंगटन वाज राइडिंग एलोंग ए रोड। एक दिन जॉर्ज वाशिंगटन सड़क से होकर जा रहे थे, या घुड़सवारी, राइडिंग का मतलब होता है घुड़सवारी करना। घोड़े की सवारी करते हुए जॉर्ज वाशिंगटन जा रहे थे। ऑन हिज वे, रास्ते में, ही सा सम सोल्जर्स, उन्होंने कुछ सैनिकों को देखा। ट्राइंग टू लिफ्ट ए हैवी बीम, जो हैवी यानी भारी, बीम यानी एक लट्ठे को उठाने का प्रयास कर रहे थे। यानी सैनिकों का एक समूह एक भारी लट्ठे को उठाने का प्रयास कर रहा था, ऐसा उन्होंने देखा। द कॉर्पोरल वाज गिविंग देम ऑर्डर्स, और उनका यानी सैनिकों का जो कॉर्पोरल था, हेड था, वो ऑर्डर दे रहा था, खड़ा था, वो सैनिकों की मदद नहीं कर रहा था, वो ऑर्डर दे रहा था। द बीम वॉज टू हैवी, और वो बीम जो थी, बीम यानी वही लट्ठा जो था या वो लकड़ी का जो टुकड़ा था, वो इतना हैवी था, भारी था, टू मूव विदाउट हेल्प, जो बिना मदद के हिल नहीं सकता था। यानी उसमें और भी लोगों की मदद की जरूरत थी।
और वो हिल नहीं रहा था। दे नीडेड जस्ट वन मैन मोर, केवल उसमें एक और आदमी की जरूरत थी, यानी केवल एक आदमी और मिल जाता तो वो लट्ठा हट जाता। द कारपोरल हाउएवर वुड नॉट हेल्प देम, लेकिन जो कारपोरल था वो उनकी मदद नहीं कर रहा था। ही थॉट दैट ही वॉज टू बिग एन ऑफिसर, वह सोचता था या उसने सोचा कि वह इतना बड़ा ऑफिसर है, टू कम डाउन टू द लेवल ऑफ द सोल्जर्स, कि वह सिपाहियों के लेवल में नहीं जा सकता, यानी वो अपने आप को बड़ा अधिकारी समझ रहा था और वो उनकी मदद नहीं कर रहा था। वाशिंगटन वॉच्ड फॉर ए मिनट, वाशिंगटन कुछ मिनट के लिए ये देखे, जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो कुछ मिनट के लिए इस परिस्थिति को उन्होंने देखा। एंड देन आस्क्ड द कारपोरल, फिर उन्होंने कारपोरल से पूछा व्हाई ही डिड नॉट हेल्प द सोल्जर्स, कि वह सिपाहियों की मदद क्यों नहीं कर रहा है, या उसने सिपाहियों की मदद क्यों नहीं की। द कारपोरल एट वंस टर्न्ड अराउंड एंड सेड, द कारपोरल यानी जो कारपोरल था वो तुरंत उनकी ओर मुड़ा और कहा, डोंट यू नो सर दैट आई एम ऑफिसर, एन ऑफिसर, श्रीमान जी क्या आप ये नहीं देख रहे हैं कि मैं एक ऑफिसर हूं, मैं इन सिपाहियों के साथ कैसे जुड़ सकता हूं। वॉशिंगटन रिप्लाइड, वॉशिंगटन ने उत्तर देते हुए कहा, आई बेग योर पार्डन मिस्टर कारपोरल, आई डिड नॉट नो दैट यू आर सच ए ग्रेट मैन। तो वॉशिंगटन ने उत्तर देते हुए कहा, मुझे क्षमा करिए मिस्टर कारपोरल, मैं नहीं समझ पाया कि आप इतने बड़े अधिकारी हैं। देन ही एट वंस डिसमाउंटेड, टूक ऑफ हिज कोट, फिर उन्होंने अपनी कोट उतारी, रोल्ड अप हिज स्लीव्स, अपनी आस्तीन को, अपने बाही को मोड़ा, एंड पुल्ड एट द बीम विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ उन्होंने इस बीम को ढकेलने का प्रयास किया। द बीम केम अप एट वंस, और वो बीम तुरंत वहां से हट गया। वॉशिंगटन देन माउंटेड हिज हॉर्स अगेन, वॉशिंगटन फिर अपने घोड़े पर सवार हुए, एंड सेड टू द ऑफिसर, और उन्होंने ऑफिसर से कहा, मिस्टर कारपोरल, श्रीमान कारपोरल, इफ इन फ्यूचर यू नीड द हेल्प ऑफ अनदर मैन, यदि आपको कभी भविष्य में कभी किसी आदमी की मदद की जरूरत पड़े तो सेंड फॉर योर जनरल, तो आप अपने जनरल को बुला लीजिएगा। वॉशिंगटन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वाज ए ग्रेट मैन इंडीड। ये वॉशिंगटन कौन थे? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। ये वास्तव में एक महान व्यक्ति थे, यानी उस कारपोरल को ये बात पता नहीं थी, और उस कारपोरल को उन्होंने कहा कि ये तुम्हें आवश्यकता पड़े कभी किसी मदद की तो तुम अपने जनरल को बुला लेना, यानी मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। वो कौन थे? वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यानी उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि पद बड़ा नहीं होता, व्यक्ति जो है वो पद से बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों से बड़ा होता है। इसीलिए किसी पद पर रहते हुए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, या हमें इस बात का गर्व और घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बड़े पद पर हूं तो मैं किसी छोटे व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आज आप जिस पद पर हैं कल उस पद पर कोई और भी हो सकता है और आप उस पद से हटेंगे। इसलिए आपको अपने पद और अपने स्थान का घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसा दर्शाने का प्रयास किया किसने? जॉर्ज वाशिंगटन ने। अब ये था पैसेज। पैसेज को हमने समझा दिया अर्थ से, आपको जल्दी समझ में आ गया। आपको अपने से समझना होगा तो उस पर दिमाग लगाएंगे किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि कोई जितनी पैसेज में ये बात किसी न किसी के बारे में होती है, तो पहली पॉइंट आपको यही ढूंढनी होती है कि ये पूरा पैसेज किसके बारे में है।
तो जब आपको ये बात समझ में आएगी तो आप उससे रिलेटेड चीजों को समझना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होगा, तब आप क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है और आंसर उसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डिड वाशिंगटन सी बाय द रोड साइड। रोड के किनारे, सड़क के किनारे वाशिंगटन ने क्या देखा? सोल्जर्स, सिपाहियों को एक बीम हटाते हुए देखा। यानी आंसर लिखेंगे, बाय द रोड साइड वाशिंगटन सा सम सोल्जर्स ट्राइंग टू लिफ्ट ए हैवी बीम। एक भारी बीम को हटाते हुए उन्होंने सिपाहियों को देखा। हो गया, ऐसे ही आंसर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द कारपोरल डूइंग। कारपोरल कर क्या रहा था? तो कारपोरल केवल ऑर्डर कर रहा था, यानी कॉर्पोरल वाज गिविंग ओनली ऑर्डर्स, केवल ऑर्डर दे रहा था। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन्स डिड दे नीड फॉर देयर हेल्प। उन्हें कितने लोगों की मदद के लिए आवश्यकता थी? केवल एक और, यानी सिपाहियों के साथ केवल एक आदमी और जुड़ जाता तो वो बीम बाहर आ जाती। तो इसका मतलब दे नीडेड जस्ट वन मैन मोर फॉर देयर हेल्प। ये हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कारपोरल थिंक अबाउट हिमसेल्फ। कारपोरल अपने बारे में क्या सोचता था? कि वह एक बड़ा ऑफिसर है। तो कारपोरल थॉट दैट ही वाज ए वेरी बिग ऑफिसर, यही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड वाशिंगटन डू टू हेल्प द सोल्जर्स। वाशिंगटन ने सिपाहियों की मदद करने के लिए क्या किया? उन्होंने अपना कोट उतारा, अपनी स्लीव बाही मोड़ी और सैनिकों के साथ मिलकर उन्होंने बीम को बाहर निकाल लिया। यही लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा, टू हेल्प द सोल्जर्स वाशिंगटन टूक ऑफ हिज कोट, रोल्ड अप हिज स्लीव्स एंड पुल्ड एट द बीम विथ ऑल हिज माइट। अपनी पूरी शक्ति से उन्होंने बीम को रोल करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन क्लाइम्ड डाउन। क्लाइम्ड डाउन का क्या मतलब है जो इस पैसेज में आया है? इसी पैसेज में से उस शब्द को ढूंढकर लिखना है। तो क्लाइम्ब डाउन का मतलब होता है उतरना। क्लाइम्ब डाउन माने उतरना, ठीक है। क्लाइम्ब अप यानी चढ़ना, क्लाइम्ब डाउन यानी उतरना। तो उसने कहा क्लाइम्ब डाउन का क्या मतलब निकला? तो डिसमाउंटेड। माउंटेड माने होता है चढ़ना और डिसमाउंटेड यानी उतरना। तो उसमें आया है ना डिसमाउंटेड। कौन उतरा था? वाशिंगटन अपने घोड़े से उतर गए थे, डिसमाउंटेड, ठीक है। तो क्लाइम्ब डाउन का मतलब होगा डिसमाउंटेड। और दूसरा दिया है, पिक आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज द अपोजिट टू लाइट। लाइट का अपोजिट क्या है? इस पैसेज में आया है, लाइट माने प्रकाश, उसका अपोजिट यानी विलोम शब्द। तो लाइट का अपोजिट क्या है? अंधकार आया है इसमें, डार्क आया है ना। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, लाइट यानी होता है हल्का। लाइट माने प्रकाश भी होता है और लाइट माने हल्का। अब वहां डार्क आया होता तो डार्क भी लिखते, यहां नहीं आया है तो फिर हमको देखना पड़ेगा क्या कि लाइट माने और क्या होता है। तो लाइट माने हल्का भी होता है और हल्का का अपोजिट भारी होता है, तो भारी का हो गया हैवी, इसीलिए लाइट का हैवी लिखा है। बात समझ आ रही है ना। अब ये बात आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि हमको आंसर कहां से देना है? इसी पैसेज में से ही देना है, पैसेज से अलग नहीं देना है। बात समझ में आ गई सबको? अनसीन पैसेज किया कैसे करना है ना, ऐसे ही पैसेज जितने हैं वो बारी बारी से एक एक तो पढ़ोगे और समझोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसीलिए इसका क्या करना है? एक्सरसाइज, अधिक से अधिक एक्सरसाइज करनी पड़ती है। यानी आपको एक्सरसाइज करके अपने से करना होगा। तो अब आप प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको सुधारेंगे, पूछेंगे। इन सब चीज़ों को समझ के करना है। ये केवल कक्षा 9 में ही नहीं है, 10 में भी मिलेगा, 11 में मिलेगा, 12 में मिलेगा। और यही नहीं, जब आप बाहर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो एक अनसीन पैसेज उसमें भी रहता है। यानी अनसीन पैसेज क्या है? जो आपकी पूरी पढ़ी हुई चीजों की समझ की परीक्षा करता है कि आपने कितना अच्छा पढ़ा और समझा है जीवन में। तभी ना आंसर दे पाएंगे। यदि आप अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो कभी भी आंसर नहीं दे पाएंगे।